तो कहानी शुरू होती है 1842 के न्यूयॉर्क से, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा पुराने वक्त का लग रहा होता है। यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं और एक आयरिश होते हैं। आयरिश यहाँ पर आयरलैंड से आ रहे होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर इमिग्रेंट होते हैं, जिसकी वजह से कैथोलिक लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सरजमी पे आयरलैंड के लोग आए। इस वजह से उनके बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता है और यहाँ पर दो बहुत बड़ी गैंग होती है। एक गैंग होती है वैलन की और दूसरी गैंग होती है बिल की। यहाँ पर हम वैलन को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे के साथ खड़ा होता है। उसके बेटे का नाम होता है एम्स्टर्डम और वो यहाँ पर एम्स्टर्डम को लड़ाई ना करने के बारे में सिखा रहा होता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि उसे इस तरह से लड़ना पड़े। वो बहुत ही अच्छा होता है, अपने लोगों से प्यार करता है और लड़ना पसंद नहीं करता है, पर क्योंकि यहाँ पर वॉर चल ही रहा है तो उसे यहाँ पर तो लड़ना पड़ेगा। तो अब वो यहाँ पर अपनी पूरी गैंग के साथ में जाता है, जहाँ पर बाहर उसके सामने बिल अपनी गैंग के साथ खड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में वेलन हार जाता है और उसके पेट में चाकू लग जाता है। ये चाकू बिल ने चलाया होता है, क्योंकि वो चाकू चलाने में काफी अच्छा होता है। अब एम्स्टर्डम तुरंत यहाँ पर भाग करके अपने पिता के पास में आता है, जहाँ पर बिल वेलन को जान से मार देता है। इसके बाद एम्स्टर्डम को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू निकाल करके दूसरों को डराता है और वहां से भागते हुए निकल जाता है। भाग करके वो गुफा जैसी जगह पे जाता है, जहां पर वो अंदर एक जगह पे, एक सीक्रेट जगह पे उस चाकू को छिपा देता है और इसके बाद उसे जबरदस्ती पकड़ के गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाता है, जो कि उसे जेल में डाल देते हैं। वो यहीं पर जेल में धीरे धीरे करके बड़ा होता है और आज 16 साल बीत गए। 16 साल बाद यहाँ पर एम्स्टर्डम बड़ा होकर के लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसा बन गया है और यहाँ पर वो इतने वक्त बाद दोबारा से उसी जगह पे जाता है जहाँ पर कभी उसके पिता की हत्या हुई थी। यहाँ पर अब वो देखता है कि चीजें बहुत बदल गई हैं। बिल यहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया है और हर कोई उससे डरता है। यहाँ पर सभी लोग काम तो करते हैं, लेकिन वो अपनी कमाई हुई सारी चीजें बिल को ला करके देते हैं और आज भी इस जगह पर लगातार आयरिश इमिग्रेंट आते रहते हैं। यहाँ पर हर वीक 13,000 से ज्यादा इमिग्रेंट आते हैं, जिन्हें कि बिल की गैंग जरा भी पसंद नहीं करती है। इस वक्त में भी वॉर चल रही होती है और लोगों के बीच में बहुत ही बुरा माहौल होता है और ये लोग जिस जगह पे रह रहे होते हैं वो भी स्लम होती है। यहाँ पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं और पुलिस का यहाँ पर जरा भी कंट्रोल नहीं होता है। अब एम्स्टर्डम यहाँ पर जल्दी से उसी जगह पे जाता है जहाँ पर उसने चाकू को छिपाया होता है और यहाँ पर वो चाकू को और अपने लॉकेट को निकाल लेता है। इस लॉकेट से पता चलता है कि वो एम्स्टर्डम है। अब यहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है जॉनी। जॉनी उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने उसी लॉकेट को देख लिया होता है और अब वो यहाँ पर उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। जॉनी उसे ये बताता है कि यहाँ पर हर साल जिस दिन उसके पिता की डेथ हुई थी, उस दिन को यहाँ पर बिल अपने सेलिब्रेशन और विक्ट्री के तौर पर हर साल सेलिब्रेट करता है। और ये सुनकर के एम्स्टर्डम को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर अचानक से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जेनी और वो जॉनी से टकरा जाती है। एम्स्टर्डम ये देख लेता है कि उसने जॉनी की वॉच को चुरा लिया है और जेनी असल में एक चोर होती है। वो एक पॉकेट मार होती है और ऐसे लोगों से चोरियां करती रहती है। वो दिखने में उस शहर की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की होती है और इसी बात का वो काफी ज्यादा फायदा भी उठाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक घर में बहुत ज्यादा आग लग गई होती है और अब यहाँ पर दो टाइप की फायर ब्रिगेड आ जाती है। एक यहाँ पर शहर की फायर ब्रिगेड होती है जो कि गाँव में आई होती है वहां पर आग को बुझाने के लिए, और दूसरी उसी गाँव की फायर ब्रिगेड होती है। अब ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पूरी बिल्डिंग जल रही है। यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर एम्स्टर्डम जॉनी के साथ में जाता है और जो भी उसे चुराने लायक चीजें लगती हैं वो सब कुछ चुरा लेता है और बाहर उनका झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है। अब ये सारी चुराई हुई चीजें ले जा करके वो अपने पास में रख रहा होता है कि तभी वहां पर एक कॉप आ जाता है। असल में ये कॉप भी पहले वेलन के साथ में था, पर अब यहाँ पर 16 साल बाद वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। उसने यहाँ पर चुराई हुई चीजों में से अपने कट के तौर पे काफी सारा सामान रख लिया होता है और बचा हुआ सामान अब उन्हें ले जा करके देना होगा बिल को। जॉनी यहाँ पर अपनी चुराई हुई चीजें बिल को ले जा करके दे देता है और यहीं पर बिल पहली बार दोबारा से एम्स्टर्डम को देखता है। वो एम्स्टर्डम को देख करके नहीं पहचान पाता है क्योंकि 16 साल पहले एम्स्टर्डम बच्चा था। यहाँ पर एम्स्टर्डम नोटिस करता है कि पहले जो भी लोग वेलन के वफादार थे वो सभी लोग अब बिल के साथ में काम करते हैं और उसके वफादार हैं। यहाँ पर बिल उन्हें एक जगह पे शिप को लूटने के लिए भेजता है तो वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, पर उनसे पहले ही वहां पर एक दूसरी गैंग आ चुकी थी और अंदर अब
तरफ कुछ भी नहीं होता। पर यहाँ पर एम्स्टर्डम को एक लाश मिलती है, तो वो लाश को ले जा करके साइंटिस्ट को सेल कर देता है, जो कि उस वक्त में अलग अलग लाश को काट करके उसके अंदर स्टडी करते हैं और इसके बदले में उसे थोड़े से डॉलर मिल जाते हैं। ये चीज काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसने एक लाश का सौदा किया था। पर बिल इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो खाली हाथ वापस नहीं आया था। अब यहाँ पर एक दिन ऐसे ही एम्स्टर्डम से जेनी टकरा जाती है। एम्स्टर्डम समझ जाता है कि उसका कुछ ना कुछ तो चोरी हो गया है। अब वो यहाँ पर जेनी का पीछा करता है, तो वो देखता है कि वो ऐसे ही लोगों से चोरियां करती रहती है। इसके बाद वो एक जगह पे उसे पकड़ लेता है और उससे चाकू लगा करके पूछता है कि वो उसे उसका सामान वापस कर दे। यहाँ पर जेनी उसे दिखाती है कि उसके पास काफी सारे लॉकेट्स हैं और एम्स्टर्डम यहाँ पर अपना वाला लॉकेट पहचान करके निकाल लेता है और इसके बाद वो जेनी के साथ ऐसे ही वॉक पे जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बिल को देखते हैं, जो कि मेयर से बात कर रहा होता है। असल में यहाँ का गैंगस्टर बिल मेयर के साथ भी अच्छे रिलेशन रखता है और मेयर भी बिल की साइड में होता है। मेयर यहाँ पर ये बोलता है कि लगातार यहाँ पर क्राइम बढ़ता जा रहा है और लोगों के सामने किसी ना किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी। तो बिल यहाँ पर 4 के ऐसे भी लोगों को उठा करके ले आता है, चाहे उन्होंने कोई गुनाह किया हो या फिर नहीं किया हो, और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि इस वक्त में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसने क्राइम किया है या फिर नहीं। जिसका राज चलेगा वो जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर सुबह जहाँ 4 लोग को फांसी दी गई थी, वहीं पर शाम को एक बहुत अच्छा सा जश्न होता है। इस जश्न में सबसे सुंदर लड़की जेनी को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो किसी भी एक लड़के को सिलेक्ट करके उसके साथ डांस कर सकती है। यहाँ पर जॉनी, जो कि जेनी के ऊपर फिदा होता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे पसंद करेगी, लेकिन वो यहाँ पर एम्स्टर्डम को पसंद करती है, क्योंकि अब वो उसे पसंद करती है। ये देख करके जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से निकल जाता है। अब ऐसे यहाँ पर कुछ वक्त और बीत जाता है और एम्स्टर्डम यहाँ पर लगातार बिल के लिए काम कर रहा होता है। धीरे धीरे करके वो बिल का भरोसा भी जीत लेता है और अब बिल उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह से मानने लगता है। ऐसे ही वो लोग एक जगह पे बैठे होते हैं कि तभी अचानक से कोई बिल के ऊपर अटैक करता है, तो एम्स्टर्डम जा करके उसे रोक लेता है और ये सब कुछ देखकर अब बिल और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया है। पर इतना करने के बाद एम्स्टर्डम जब अकेले में होता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो जिसका साथ दे रहा है उसी इंसान ने उसके पिता को मारा है और आज उसने उसकी जान बचा ली। वो इस बात से कंफ्यूज होता है कि कहीं वो उसकी तरफ वफादार तो नहीं होता जा रहा है, कहीं वो अपना बदला भूलता तो नहीं जा रहा है। तो इसके बाद वो ये डिसाइड करता है जिस दिन वो उसके पिता की मौत को सेलिब्रेट करने वाला है, वो उसी दिन उसे सबके सामने मार देगा। इसके लिए यहाँ पर एम्स्टर्डम चाकू फेंकने की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सेलिब्रेशन का दिन आ जाता है, पर अब यहाँ पर जॉनी, जिसे काफी ज्यादा जलन मची हुई थी, वो जा करके बिल को बता देता है कि एम्स्टर्डम विलन का बेटा है। ये बात पता चलते ही बिल उसे मजा चखाने के लिए शो के बीच में जबरदस्ती उसे बीच में ले आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। एम्स्टर्डम भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना काफी कच्चा होता है, तो बिल बच जाता है। पर अब यहाँ पर एम्स्टर्डम के अंदर चाकू लग चुका है और अब बिल उसकी बहुत पिटाई करता है। सभी लोग उसे बोल रहे होते हैं कि एम्स्टर्डम को मार दो, लेकिन अब बिल, जो कि एम्स्टर्डम को कहीं ना कहीं अपना बेटे की तरह से मान चुका होता है, वो उसे जान से नहीं मारता है और कहता है कि वो इसी जगह पे इसी शर्म के साथ जिएगा। इसके बाद वो बहुत ही गर्म सा चाकू लेता है और उसके गाल को जला देता है। वो इतना ज्यादा घायल होता है और कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है कि तभी वहां पर जेनी आती है और उसे अलग लेकर के जाती है। वो उसके लिए डॉक्टर को भी बुला करके लाती है और धीरे धीरे करके उसकी केयर करने लगती है। जेनी का यहाँ पर प्लान होता है कि वो अपने बचाए हुए पैसों को ले करके एम्स्टर्डम के साथ उस जगह को छोड़ करके निकल जाएगी, पर एम्स्टर्डम को अभी भी अपने पिता की मौत का बदला लेना होता है, इसीलिए फिलहाल जाने के लिए मना कर देता है। और तभी उससे एक दिन मिलने के लिए एक आदमी आता है। वो आदमी उसके पिता को जानता है और वो यहाँ पर उसे उसके पिता का वही चाकू देता है जो कि उनका आइकॉनिक चाकू होता है। वो उस चाकू को हमेशा अपने पास में रखते हैं और अब ये चाकू एम्स्टर्डम को मिल चुका है। अब एम्स्टर्डम यहाँ पर एक मरे हुए रैबिट को लेकर के जाता है और जाकर चौराहे पर टांग देता है। ये चेतावनी होती है बिल के लिए कि एम्स्टर्डम की तरफ से अब जंग शुरू हो गई है। अब इसके लिए बिल एक आदमी को भेजता है ताकि वो जाकर के एम्स्टर्डम को मार दे, पर एम्स्टर्डम यहाँ पर पहले से तैयार होता है और उस आदमी को भी मार देता है। उसकी लाश को भी चौराहे पर टांग देता है और इसके बाद वो ऐसे ही एक इंसान को और मारता है। अब धीरे धीरे करके आयरिश लोग को समझ में आने लगता है कि उन्हें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और शायद वो एम्स्टर्डम पर भरोसा कर सकते हैं। एम्स्टर्डम वैलेंट का बेटा भी होता है, तो लोगों को उसके ऊपर जल्दी ही विश्वास हो जाता है और सभी आयरिश लोग उसकी तरफ में आने लगते हैं
और उसकी अपनी भी एक गैंग बनने लगती है। इसी वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट एक नया फरमान लेकर के आई होती है, जहाँ पर जबरदस्ती आयरिश लोगों को आर्मी में भर्ती होने के लिए बोला जा रहा होता है। यहाँ पर उन्हें जबरदस्ती जंग में भेज दिया जाएगा, चाहे वो जाना चाहते हो या फिर नहीं, और वहीं पर उन्हें शहीद होना पड़ेगा। किसी का भी जाने का मन नहीं होता है तो धीरे धीरे करके लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इलेक्शन भी आ जाता है, जहाँ पर शेरिफ का इलेक्शन होना होता है। अभी तक जो मेयर बिल के सपोर्ट में था उसे पता चल गया था कि अब एम्स्टर्डम भी अच्छा कर रहा है, तो वह एम्स्टर्डम के पास में जाता है, जहाँ पर एम्स्टर्डम उसे ये बोलता है कि वो उसे पूरे आयरिश लोगों का वोट दिलवाएगा अगर वो किसी आयरिश को शेरिफ बना दे। मेयर इसके लिए मान जाता है और इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। बिल ने भी यहाँ पर अपने एक प्रतिनिधि को खड़ा किया होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन जीतता है मैगजिन। मैगजिन वही होता है जो कि चाकू लेकर के आया होता है एम्स्टर्डम के पास, और एम्स्टर्डम ने शेरिफ बनाने के लिए उसी को खड़ा किया होता है। अब इलेक्शन हारने के बाद बिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शेरिफ से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो जानबूझ करके शेरिफ को जान से मार देते हैं और इसके बाद उसका फ्यूनरल होता है। इसके फ्यूनरल पे एम्स्टर्डम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने बिल को चैलेंज करता है दोबारा से एक गैंग वॉर के लिए। बिल भी तुरंत ही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन इन दोनों की फाइट होने वाली थी। पर अब जब यहाँ पर अगले दिन इन दोनों की गैंग फाइट के लिए आमने सामने आ जाती है, तब ये वही वक्त चल रहा होता है जब आयरिश लोग परेशान हो गए थे और उस पूरे न्यूयॉर्क सिटी में दंगे हो रहे थे, क्योंकि किसी को भी आर्मी में नहीं जाना था। उन्होंने पुलिस के ऊपर, रॉयल फैमिलीज के ऊपर, सबके ऊपर अटैक कर दिया था और इन चीजों को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ से बाहर जा रहा था। इसके लिए वो लोग बोर्ड से उस जगह पे तोपे चलवाना शुरू कर देते हैं और इन्हीं ब्लास्ट की वजह से गैंग वॉर के बीच में अचानक से धुआं आ जाता है। कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा होता है, लेकिन इस धुएं में भी बिल लगातार एम्स्टर्डम के ऊपर अटैक कर रहा होता है और एम्स्टर्डम को चोट भी लग रही होती है। पर अब यहाँ पर एक बार एम्स्टर्डम भी कर देता है और वो चाकू बिल के सीधे पेट में लगता है। बिल यहाँ पर पड़ा होता है और अब फाइनली एम्स्टर्डम बिल को देख सकता है। इसके बाद यहाँ पर एम्स्टर्डम उसे 2-4 चाकू और मारता है और जान से मार देता है। अब वो भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेनी आती है और उसे उठा करके लेकर के जाती है। बाद में वो लोग वहीं पर न्यूयॉर्क सिटी के पास में, जहाँ पर एम्स्टर्डम के पिता की ग्रेव बनी होती है, उसी के बगल में बिल की भी ग्रेव बनवा देते हैं, क्योंकि सालों पहले जब एम्स्टर्डम के पिता की डेथ हुई थी उस टाइम पर भी बिल ने उन्हें बहुत ही इज्जत से बरी किया था। और इसके बाद एम्स्टर्डम जेनी के साथ हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चला जाता है और अब हम देखते हैं कि कैसे टाइम के साथ धीरे धीरे करके न्यूयॉर्क सिटी बदलती जा रही थी और अब फाइनली वो डेवलप होकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाली प्रॉपर न्यूयॉर्क सिटी बन चुकी होती है। और किसी को भी अब याद भी नहीं होता है कि कभी ऐसा एक गैंग वॉर भी हुआ था जिसमें 2 लोग थे और उनकी ऐसे डेथ हुई थी। एंड में आकर एम्स्टर्डम को अपने इस पूरे करने पर पछतावा भी होता है, क्योंकि उसने अपना बदला तो ले लिया, पर इस बदले के बदले में उसे कितने सारे लोगों की जान गंवानी पड़ी और ये कहानी इसी सैड एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था गैंग ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।